अब हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो दिखने में तो हम लोगों की तरह ही थे, चलने फिरने में भी हम लोगों की समान ही थे। मनुष्य के रूप में उनका भी जन्म हुआ, लेकिन ये जन्म सामान्य जन्म नहीं है। ये जन्म कैसा है? हम लोगों का जन्म है सामान्य जन्म, जिस जन्म के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा जन्म होता है, हम आगे का जीवन चलता है, हमें नहीं मालूम है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम एक विशेष घर में जन्म लेते हैं, क्यों एक विशेष प्रकार के काम में हम लोग लिप्त होते हैं। हम इस संबंध में नहीं जानते हैं। लेकिन जिनके संबंध में हमें आज बात करना है, हमारे परम पूज्य बाबा, उनके संबंध में ये बात नहीं है। उनका जन्म कैसा है? तदा हम आत्मानम सृजामि। भगवान कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। व्हाट ही डज देन? तदा हम आत्मानम सृजामि। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता हूं? मैं खुद को बनाता हूं। उनका जन्म हमारी तरह नहीं है। वे धरती पर आए, कुछ समय के लिए आए, एक समय विशेष उनका जन्म हुआ और कुछ दिन रहकर वो चले गए। लेकिन जो सत्ता आई थी वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। आदि से अंत तक का जो समय है, जिसे हम लोग केवल शब्दों के रूप में जानते हैं, सच्चाई में हमें उसकी अनुभूति नहीं है कि आदि क्या है और अंत क्या है। ना तो हमें आदि का परिचय है, ना अंत का परिचय है। लेकिन जो सत्ता आई वो आदि और अंत के नियंता हैं। वो कैसी सत्ता है? जो देशातीत हैं, कालातीत हैं, पात्रातीत हैं। और ऐसा होने पर भी वो एक देश में, एक काल में, एक पात्र के रूप में आते हैं। ये जो पैराडॉक्सिकल एग्जिस्टेंस है, ये उन्हीं के लिए संभव है। हमारे जीवन के पैराडॉक्सेस छोटे मोटे होते हैं, लेकिन भगवान के संबंध में, विश्व नियंता के संबंध में वो सब कुछ कर सकते हैं। वो निराकार हैं, लेकिन मनुष्य रूप धारण करके आ सकते हैं। उनके लिए समय का, देश का, काल का, पात्र का कोई बंधन नहीं है। एक साथ वो अनेक जगह उपस्थित हो सकते हैं। अपनी इच्छा मात्र से वो ऐसा कर सकते हैं। उनने अपनी इच्छा से एक मनुष्य रूप धारण किया, और जिस मनुष्य रूप धारण सत्ता का जन्मदिन हम लोग आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वो जब यहां आए तो उसके पहले ही उन्हें क्या करना है इसका निर्णय वो कर चुके थे। हम लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे ऐसा लगता है कि वो कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन ये सब चीज थी इसलिए कि उन्हें मनुष्य के रूप में काम करना था। उनके लिए कोई बंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने बंधन स्वीकार किया। और वो बंधन मनुष्य की जितनी अक्षमताएं हैं उस सब को लेकर वो आ गए, जिसकी जो सबको क्षमता देते हैं, जिनकी ताकत से सब लोग दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में जिनका अस्तित्व है, इस अनंत गृह तारा जो समस्त विश्व सृष्टि में है, जो उनकी इच्छा मात्र से चलता है, वो एक मनुष्य का रूप धर के आए और मनुष्य रूप में ही काम करने लगे।
ऐसा करना अनिवार्य था, क्योंकि यदि वो ऐसा ना करते तो ये संभव नहीं था कि लोग उन्हें ठीक से समझ पाते। इसीलिए शुरू से लोग बात करते थे, जब आनंद मार्ग अपनी अपनी शैशव अवस्था में था, मतलब जब आनंद मार्ग का जब जन्म हुआ था, नहीं भी हुआ था, जब बाबा जमालपुर में पढ़ते थे और उसके बाद कॉलेज पढ़ने के बाद वापस जमालपुर में आकर जब उन्होंने नौकरी कर ली, ये सब स्थिति में भी बाबा के संबंध में जमालपुर जैसे छोटी जगह में भी परिचय नहीं था, सिवाय उसके कि जो लोग उनके नजदीक में थोड़े थे और जिन पर उनकी कृपा हुई थी। उसके अलावा लोग नहीं जानते थे कि कौन है प्रभात रंजन सरकार, कौन है आनंद मूर्ति, कोई नहीं जानता था। आनंद मार्ग की स्थापना हो जाने के बाद भी नहीं जानते थे लोग जमालपुर में। तो बाबा से एक बार किसी ने पहले पूछ लिया कि बाबा यहाँ जमालपुर में तो लोग नहीं जानते हैं, तो बोले नहीं जानते हैं, ये मेरा उनके ऊपर ये बड़ी कृपा है जमालपुर के वासियों की मेरे ऊपर, क्योंकि यदि वो लोग जान जाएंगे तो भीड़ लगा देंगे। और बाबा आए थे एक विशेष संकल्प को लेकर। इस बार का जो महासंभूति का अवतरण है, इस बार जो बाबा रूप में भगवान आए हैं, उनके पिछले दो महासंभूति रूप से भिन्न है। इस धरती पर हम लोग जानते हैं कि सदाशिव के रूप में उन्होंने पहली बार महासंभूति रूप में जन्म लिया और उसके बाद श्री कृष्ण के रूप में वो आए। लेकिन ये दोनों जीवन जो है बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान आनंद मूर्ति जी का जो जीवन है वो एकदम अलग है। वो एक साधारण मनुष्य हैं। श्री कृष्ण एक राजा थे, लेकिन बाबा एक असामान्य मनुष्य की तरह से अत्यंत ही निम्न मध्य वर्ग में उन्होंने जन्म लिया। और निम्न मध्य वर्ग की जो सब समस्याएं होती हैं उनको उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में झेला, जिससे लोग उससे प्रेरणा ले सकें कि कैसे एक सामान्य घर का बच्चा इतना अद्भुत काम कर सकता है। तो ये उनके लिए संभव था। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने जन्म लिया था तब उनके पास किसी शक्ति की कमी थी, लेकिन वो सर्वशक्तिमान होकर भी एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और बच्चे के रूप में ही व्यवहार करते हैं। जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते हैं कि लोगों को कुछ बता सकें, सिखा सकें, तब तक वो अपना काम नहीं चालू करते हैं। बाबा की उम्र 18-19 साल की थी जब पहली बार उन्होंने कालीचरण बंदोपाध्याय को दीक्षा दी थी। तो छोटे हैं, कम उम्र है। कालीचरण उनसे बहुत उम्र में बड़ा था और कालीचरण की दीक्षा के बाद, एक छोटे से बच्चे से दीक्षा लेने के बाद, कालीचरण उनकी कृपा से समझ गया कि मुझे अपने जीवन का संधान मिल गया है, जीवन के लक्ष्य का संधान मुझे मिल गया है। उसके कुछ दिन बाद ही बाबा ने अपने दूसरी दीक्षा दी थी, जिसे हम लोग महापात्र के नाम से जानते हैं। तो महापात्र एक बाउल गीत गाने वाले तंत्र साधक थे और वो बाउल गीत गाते हुए बाबा का उनके साथ भेंट करना एक निश्चित कार्यक्रम था। बाबा अपने किसी मित्र की शादी में एक गांव में गए थे, एक सामान्य आदमी की तरह। जैसे कोई आदमी हमारा मित्र है, उसकी शादी है और अब उसकी शादी अटेंड करने के लिए उसके साथ हम चले जाते हैं बाराती बनकर। बाबा उसी प्रकार चले गए थे एक छोटे से गांव में, बांकुड़ा के पास किसी छोटे गांव में। उनका इस अपने दूसरे शिष्य के साथ मिलना पूर्व निश्चित था। वो नहीं जानता था शिष्य की मेरे जीवन का
मेरे जीवन का जो चरमोत्कर्ष अवसर है आज मुझे प्राप्त होने वाला है। उस रात बाबा उस विशेष जगह में जब बैठ गए तो उन्होंने वो आवाज सुनी, वो गाना, जो बाउल गीत वो गाते हुए ये भक्त जा रहा था। तब वो जब स्मशान में आकर उसने देखा कि एक छोटा लड़का बैठा हुआ है, तो बाबा ने जो उससे बातचीत की वो अत्यंत सामान्य बातचीत है, लेकिन जैसे वो समझ गया, बाबा के सामान्य चर्चा से वो उन्नत धी मनुष्य समझ गया कि आज मेरे जीवन में चरमोत्कर्ष, जीवन का जो सर्वोत्तम स्थिति है, आज मुझे प्राप्त होगा। और किससे प्राप्त होगा? मेरे गुरु के माध्यम से। और वो गुरु कौन है? एक छोटा सा कम उम्र का लड़का है। जो कहानी हम लोग स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस में, विचित्र कथाओं के रूप में पढ़ते हैं, उसमें इस कहानी का छोटा सा वर्णन बाबा ने लिखा है, लेकिन वो वर्णन पूर्ण नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी बातचीत है। जब उसकी दीक्षा हो गई तो उसने बाबा से निवेदन किया कि बाबा मेरी कुटिया पास में है, आप वहां मेरे साथ चलिए। और वो बाबा को लेकर अपनी कुटिया में चला गया। वो चाहता था कि मैं बाबा की थोड़ी सेवा करूंगा। बाबा उसकी बात मान गए। बाबा उसकी कुटिया में चले गए और कुटिया में जाने के बाद थोड़ी देर बाबा बोले कि मैं थका हुआ हूं, मुझे थोड़ा आराम करूंगा। तो वो यही चाहता था। तो बाबा एक जगह लेट गए। तो मैं लेटूंगा कैसे? मैं तुम्हारी गोद में लेट जाऊंगा। तो बाबा उसकी गोद में लेट जाते हैं। और लेकिन वो चाहता था बाबा के चरणों की सेवा करना, तो उसे मौका कैसे मिलेगा? दीक्षा उसकी हो चुकी थी। तो उसने देखा कि बाबा जब गहरी नींद में चले गए हैं, तो बाबा के सिर के नीचे उसने स्मशान में लाकर उसने 3-4 स्कल जो थे बाबा के सिर के नीचे तकिए के रूप में लगा दिए और खुद बाबा के पैरों, बाबा की सेवा करने लगा। और सेवा करते करते उसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। लेकिन निर्विकल्प समाधि ऐसी चीज नहीं है कि एक बार निर्विकल्प समाधि मिल गई तो उसके बाद पूर्णता हो जाती है। लेकिन वो अनेक जन्मों की साधना को पार करके आया था। उसके लिए निर्विकल्प समाधि नई चीज नहीं थी। ये उसकी पूर्णता की रात थी। ये उसका अंतिम जन्म था। इसलिए जब वो निर्विकल्प समाधि में गया तो शरीर को छोड़ दिया और बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ने विचित्र अभिज्ञता में लिखा है कि जब मेरे को लगा कि मेरे पैर के ऊपर कोई बहुत बोझ पड़ा हुआ है, तो मैं अचानक उठ गया। जैसे वो सब इन चीजों से अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन इसी प्रकार का व्यवहार, मनुष्य के रूप में व्यवहार वो करते थे। तो इस प्रकार आनंद मार्ग के जन्म लेने के बीच में 1948 साल में पहली दीक्षा प्रणयदा की हुई और 48 से लेकर 39 साल के बीच में कुछ और लोगों की दीक्षा हुई। संभवतः उन लोगों को बाबा अपने किसी विशेष काम के लेकर आए थे, क्योंकि उनके साथ आनंद मार्ग का कोई परिचय उन्होंने नहीं कराया। वो लोग आनंद मार्ग से अलग रहकर ही काम कर रहे थे उस समय भी, आज भी वो लोग कर रहे होंगे, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं थे। वो सब लोग सिद्ध लोग थे जिन्हें बाबा अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए थे। उन लोगों में से कुछ लोगों के संबंध में हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। जिन लोगों ने चिदानंद दादा की किताब पढ़ी है, उसमें कुछ लोगों के बारे में वर्णन है, लेकिन वो भी पूरा वर्णन नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों से ही मुलाकात चिदानंद जी की हुई थी। उसके अलावा बहुत लोग थे।
एक और बात चिदानंद जी ने लिखी थी, अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, उसमें बताता हूं आपको। जब चिदानंद दादा की कपालिक दीक्षा हो गई, तो कपालिक दीक्षा के जो मिनिमम साधना करने का समय होता है, उसको पूरा किए बगैर बाबा ने उनका पोस्टिंग धारवाड़ में, कर्नाटका में एक जगह धारवाड़, वहां उनका पोस्टिंग कर दिया। तो तो चूंकि बाबा का निर्देश था, उसके हिसाब से उन्होंने वहां जाकर अपनी साधना को पूरा करना था, जो मिनिमम कपालिक साधना के नंबर ऑफ डेज थे। तो जब वो वहां पर स्मशान में साधना करने गए, तो पहले दिन ही देखते हैं कि एक कोई लंबा चौड़ा बहुत काली दाढ़ी वाला और काले रंग का कोई आदमी है, जो उन्हें वहां से भागने के लिए, हटने के लिए गाली देकर बोल रहा है। कोई तांत्रिक था जो उस स्मशान में रहता था, और वो नहीं चाहता था कि वो लोग यहां रहें। तो दादा के पास जब, दादा तो विचलित नहीं हुए, लेकिन जब वो नजदीक में वो आया और उसने दादा से कहा कि तुम यहां क्यों हो, उसको हटो, यहां से भागो, जो भी जिस तरह से भी उसने लतेड़ना था उनको। तो दादा से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो उसने कहा, दादा ने कहा कि मेरे गुरु का नाम है आनंद मूर्ति जी। बाबा का नाम सुनना था कि वो आदमी एकदम जैसे शरीर में जान ना हो, उस तरह से हो गया। वही राक्षस के समान वो कपालिक साधक जो गाली देकर बात कर रहा था, अब उस मानो उसमें काटो तो खून नहीं है। तो बोला कि मेरे भी गुरु आनंद मूर्ति जी हैं। कहाँ धारवाड़ में रहने वाला वो था कपालिक, और कहाँ एक छोटे से गांव में बाबा रहते थे, बिहार में, जमालपुर में। और ये पुराने समय की बात है। इसी तरह के और भी लोगों का वर्णन मिलता है। एक और आदमी के बारे में थोड़ा सा वर्णन हमें मिलता है। जब मंगल बिहारी जी बाबा का दर्शन करके, प्रथम दर्शन करके बाबा का जमालपुर से वापिस लौट जाते हैं, और जब वो दिल्ली में अपने एक मित्र IAS ऑफिसर के घर में ठहरते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि आज शाम को यहां पर कोई एक सन्यासी आने वाले हैं, और कमिश्नर के घर में ठहरे हुए हैं, और कमिश्नर का सबको निर्देश है कि सब लोग उनके घर पर आए, कोई अच्छी चर्चा वहां होने वाली है धार्मिक। तो मंगल बिहारी जी तो चूंकि बाबा का दर्शन करके आ गए थे और उनका मन संतुष्ट हो गया था, तो वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनका जो मित्र था वो बोला कि यार चलो, कमिश्नर का ऑर्डर है तो जाना तो पड़ेगा ही एक बार। तो ये दोनों मित्र शाम के समय में कमिश्नर के घर की ओर निकल जाते हैं, जो कि पास ही में था। जब वो कमिश्नर के घर के बड़े ड्राइंग हॉल में झांक कर देखते हैं, तो वो पैक्ड है, पूरा आदमियों से भरा हुआ है, और एक कोने में एक सन्यासी बैठे हुए हैं। उनका कपड़ा तो लाल रंग का नहीं है, वो तो कंबल ओढ़े हुए हैं। तो इन्होंने देखा कि वहां जगह ही नहीं है बैठने की, तो इन्होंने निर्णय किया कि अब चलते हैं, जब यहां तो आ गए, अब यहां तो जगह नहीं है बैठने की, तो चलते हैं हम लोग वापस। जब ये लोग वापस लौटने लगते हैं, तो पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि महाराज जी आप लोगों को बुला रहे हैं। तो किसको बुला रहे हैं? तो बोलता है, इनकी तरफ इशारा करता है, मंगल बिहारी जी की तरफ, कि आपको बुला रहे हैं। तो मंगल बिहारी जी जब वहां पहुंचते हैं, तो पहले से ही वहां इंतजाम है कि मंगल बिहारी जी को डायरेक्टली वो जो सन्यासी वहां आकर बैठे हुए हैं उनके नजदीक में पहुंचा दिया जाता है। मंगल बिहारी दा नजदीक में जाते हैं, तो वो जो आदमी वहां बैठे हुए हैं, सज्जन, वो अपने उसी चौकी पर मंगल बिहारी जी को बिठा लेते हैं, और फिर मंगल बिहारी जी से बोलते हैं कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे भूलना नहीं, कस के साधना करना। मंगल बिहारी जी को वो बोलते हैं, और मंगल बिहारी जी धन्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि एकदम अकारण से, जैसे बगैर किसी की जानकारी के अचानक ऐसा हो गया है। और ये सज्जन जो है, ये कौन है? ये सज्जन हैं जिन्हें हम लोग, जिन्हें अधिक दिन तक तो वो नहीं रहे, अब तो नहीं रहे, वो भी चले गए, लेकिन ये थे
इनका नाम क्या था? ना ना ना, इनका नाम याद आने से मैं बताऊंगा। हाँ, तो ये एक्चुअली ये रहते थे देहरादून के पास में कहीं पर, किसी मंदिर में इनका स्थान था। और बाद में ये जो एप्पल का जो चेयरमैन था, जिसने एप्पल स्टार्ट किया था, वो भी इनका शिष्य था। तो वो आया था यहाँ पर। हाँ, नीम करोली बाबा। तो नीम करोली बाबा इनका नाम था। तो नीम करोली बाबा से मिलने के लिए तो वो स्टीव भी आया था। हाँ? अच्छा, जब वो एक बार अमेरिका गए स्टीव के निमंत्रण पर, तो वहां कुछ आनंद मार्गियों से मुलाकात हुई थी। हमारे एक गृह आचार्य हैं विश्वामित्र, आचार्य विश्वामित्र, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो विश्वामित्र ने जब उनसे बाबा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि शिव जी धरती पर चल रहे हैं। मेरी आचार्य जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उसने कहा था कि शिव जी धरती पर चल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत लोग थे जो बीच में बाबा के आनंद मार्ग की स्थापना के पहले वो सब लोग आए थे, जिनको बाबा एक विशेष काम के लिए उपयोग करते थे। अब वो चूंकि ये सिद्ध लोग थे, तो इनका काम थोड़ा सा अलग स्तर का था। वो स्तर का नहीं था जिस स्तर के हम लोग हैं। हम लोग हैं साधारण आदमी। आनंद मार्ग में बाबा ने जिन लोगों को अपनी शरण में लिया, वो अधिकतर अत्यंत साधारण लोग हैं। उन्हीं साधारण लोगों से उन्होंने असाधारण काम कराना था। कोई दूसरा दुनियावी और सिद्ध गुरु होता तो वो निश्चित रूप से बड़े बड़े धनी और बड़े संपन्न और बड़े शिक्षित, अधिक प्रतिभावान लोगों को अपने नजदीक में खींचता। लेकिन बाबा ने जिन लोगों को अपने नजदीक में लिया, वो अत्यंत साधारण लोग हैं। जैसे शिव जी के गण हैं। शिव जी के गण कौन थे? भूत प्रेत नंदी भृंगी, वही सब लोग थे जिनका समाज में कोई परिचय नहीं है, सामान्य लोग हैं। लेकिन शिव जी उन सामान्य लोगों को असामान्य बनाने के लिए आए थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में जिन लोगों के संपर्क में आए, वो साधारण लोग थे, ग्वाले थे। वो कोई पढ़े लिखे एमए पीएचडी किए हुए इंजीनियर डॉक्टर बने हुए लोग नहीं थे। वो साधारण लड़के लड़कियां थे जिनको भगवान ने अपने नजदीक में बुलाया था, और जिनके माध्यम से उन्होंने एक हरि परिमंडल गोष्ठी का निर्माण किया था उस छोटी सी जगह में। वो साधारण लोगों को असाधारण बनाने के लिए आए थे। जैसा कि हम लोग आनंद मार्ग में देखते हैं, बाबा की शरण में आने का मतलब ही था कि साधारण लोग आए। उन साधारण लोगों के जीवन में उन्होंने असाधारण शक्ति का संपात किया। कभी कोई भूल से भी अगर बाबा से कहता कि बाबा हम लोगों के यहां विवेकानंद जैसे सन्यासी क्यों नहीं आते हैं, तो बाबा बोलते थे कि मेरा हर सन्यासी विवेकानंद से भी बड़ा है। बाबा ने अपने किसी भी बच्चे को छोटा करके नहीं देखा। बाबा के शरण में जो आया वो साधारण बना दिया उन्होंने। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब पहला अवधूत विदेश जाता है हमारा, तो पहला अवधूत तो आत्मानंद थे, जो अफ्रीका में जिनका पोस्टिंग बाबा ने किया था नैरोबी सेक्टर में। लेकिन उसके बाद जब दूसरा अवधूत बिमलानंद इधर साउथ एशिया में मनीला सेक्टर के एसएस की तरफ से अपॉइंट होता है, तो वो साधारण लड़का है। बिमलानंद नाम का ये जो सन्यासी है, ये साधारण है। इसने हिंदू स्कूल रायपुर से मैट्रिक किया था। एकदम साधारण आदमी। और वो साधारण सा लड़का असाधारण बन जाता है। उसको अंग्रेजी बोलना ठीक से नहीं आता है, तो जाने के पहले वो बाबा से कहता है कि बाबा मैं तो जानता नहीं हूं, कैसे बात करूंगा। तो बाबा का कृपा
हस्त हमेशा उसके ऊपर था। और ये जो कम पढ़ा लिखा साधारण सा विमलानंद था, यही जाकर यूएनओ की तरफ से फर्स्ट सिटीजन बना, उसको यूएनओ की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो पहला सन्यासी और परहैप्स द ओनली सन्यासी ऑफ आनंद मार्ग जिसे इस प्रकार का क्रेडिट मिला। और उसने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि अमेरिका में भी जाकर उसने बहुत प्रचार किया। जो पुराने मार्गी आज भी अमेरिका में है या इन सब जगहों में है, वो बिमलानंद के ही दीक्षित है। बाकी लोगों का तो पोस्टिंग बाद में हुआ। तो साधारण को असाधारण बनाने के लिए आते हैं हम। भगवान जब आएंगे तो साधारण को असाधारण बनाने के लिए आते हैं। असाधारण को अपने साथ बुला लेकर उसको बड़ा बना देना कौन बड़ी बात हुई? जो कैसे पहले भी बुद्धिमान है उसको आगे बढ़ा दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक साधारण से आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार बाबा छोटे बड़े का भेद नहीं करते थे। आप लोगों को याद है होना चाहिए कि जब हम लोगों को दीक्षा मिलती है तो दीक्षा में हम लोगों को जो शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ में एक अनिवार्य अंश है कि हमें अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव का परित्याग कर देना है। दुनिया में अनंत प्रकार के भेदभाव हैं। भाषा का भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, शिक्षा का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है। कितने प्रकार के भेदभाव हैं। कोई अधिक शिक्षित है, कोई कम शिक्षित है, कोई ऊंचे पद पर है, कोई छोटे पद पर है। भेदभाव। तो मनुष्य यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे भेदभाव से मुक्त होना होगा। और जब तक भेदभाव से मुक्त नहीं हो जाता है तो उसकी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे कठिन होता है भेदभाव से मुक्त हो जाना। हम लोग सारा प्रयास करके भी आज भेदभाव से मुक्त नहीं है। कितनी भी बड़ी थ्योरेटिकल बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भेदभाव है। अभी भी हम भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव बहुत कठिन है, धीरे से नहीं जाता है। जब कब जाएगा? जिस दिन गुरु कृपा होती है। मनुष्य अपनी ताकत से आध्यात्मिक जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। हम साधना करते हैं उन्हीं की कृपा से। साधना में अच्छा लगता है उनकी कृपा से। साधना में जब उन्नति होगी वो भी उनकी कृपा से होगी। और जब साधना में अपने जीवन के लक्ष्य को हम पाएंगे तो उनकी कृपा के अभाव में यह संभव नहीं है। उनकी कृपा होने पर भी ऐसा होगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की पूरी यात्रा गुरु के चरणों में अपने मन को लिपटा कर रखने की है। हमेशा गुरु के चरणों में ही अपने मन को लगा कर रखना होगा। जितना अधिक से अधिक हम लोग गुरु के चरणों में अपनी समस्त सत्ता का निवेश करेंगे, उतना ही हमारा जीवन कल्याणमुखी हो जाएगा। उतना ही हमारा जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा। लेकिन ऐसा होना भी उन्हीं की कृपा से होता है। उनके चरणों में हमारी गति हो, ऐसा भी उन्हीं की कृपा से होता है। मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं है। मनुष्य तो एक समय में दो बातें सोच ही नहीं सकता है। एक समय में एक बात करते हैं, दूसरी बात भी नहीं कर सकते हम। लेकिन जब हम बाबा को देखते हैं तो एक साथ मान लीजिए बाबा हैं, तो बाबा के बारे में जो मनुष्य है जब बाबा को देखता है तो मनुष्य के रूप में देखता है ये यहीं पर बैठे हुए हैं। उसके समझ में ये नहीं आता है कि ये एक साथ सब जगह मौजूद है। ये बहुत मुश्किल है। एक बार की एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट हो गया और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट में चला गया। रांची से मैं दुर्गापुर चला गया बस लेकर। जब मैं
दुर्गापुर में स्टील प्लांट में ट्रेनिंग ले रहा था, तो मुझे वहाँ जो नेशनल, जो वहाँ REC है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके हॉस्टल में हम लोगों को रहने की व्यवस्था की गई थी। उसमें एक कमरा मुझे मिला था, तो उस कमरे में मैं रहता था। एक दिन अचानक रात में 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे के अंदर कोई आ गया है। तो मैंने देखा कि मैंने जब आंख खोलकर देखा तो दरवाजा बोल्टेड था, तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। मैं बिस्तरे से उठकर मैंने दरवाजे को खोला, बाहर जाकर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि बाबा मेरे पास आए थे। मैं सोया नहीं। सुबह उठा और एक पोस्ट कार्ड, उस समय पोस्ट कार्ड हम लोग लिखते थे, एक छोटा पोस्ट कार्ड मैंने लिया और ऑफिस सेक्रेटरी के नाम से एक चिट्ठी बनाकर मैंने रांची भेज दिया। उसमें मैंने लिखा कि मैं बाबा का फिर से कांटेक्ट करना चाहता हूं। कुछ दिन बाद मेरे को उसका जवाब भी आ गया। ऑफिस सेक्रेटरी ने लिख के भेज दिया कि तुम आ सकते हो। मैंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में सैटरडे की नाइट का बस का टिकट लिया और सुबह रांची पहुंच गया दुर्गापुर से। और मैं उस क्यू में खड़ा हो गया जिसमें पर्सनल कांटेक्ट के लिए लड़के खड़े हुए थे। मेरा नंबर आ गया, मुझे बाबा ने बुला लिया। मैं बाबा को साष्टांग प्रणाम करके उनके पास पहुंचा तो बाबा ने पहली बात मुझसे कही कि मैं तुम्हारे पास रात में गया था, लेकिन देखा मैंने कि तुम सो रहे हो, तो मैं चला आया। तो उनके लिए आना जाना नहीं है कुछ भी, वो सब जगह आते हैं, सब जगह समान रूप से रहते हैं। उन्हें खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही रहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी वो कहानी। एक बार हमारे नगीना दादा जो थे, उनका डिमोशन हो गया, तो वो बड़े दुखी हुए, डिमोशन हो गया था। वो बाबा के पास जाके उन्होंने बताया अपना दुख कि बाबा मेरा डिमोशन कर दिया गया है। तो बाबा बोले कि तुम निश्चिंत रहो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो उन्होंने, जब वो बाबा के कमरे से बाहर जाने लगे तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं आपको कैसे बताऊंगा कि ठीक हो गया। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं आपको कहीं टेलीफोन कर सकता हूं। तो बाबा बोले कि नहीं, ध्यान में तुम मुझे बता दोगे। तो वो हमारे साथ रहते हैं, उन्हें खोजने जाने के लिए कहीं नहीं जाना है हमें, हमारे ध्यान में ही वो रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम अपने दिल का हर्ष, विषाद, दुख, कष्ट, हमारे जीवन में जो कुछ भी खुशी है वो सब उनके साथ बांट सकते हैं। और हमारे गुरु ऐसे हैं जिनके साथ हम सब बात कर सकते हैं। उनसे बात करने के लिए कोई विशेष प्रकार की बात करने की जरूरत नहीं है, सब प्रकार की बात हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वे हमारे पिता हैं, इसलिए उनसे हमेशा हर तरह की बात हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के साथ हमको एक विशेष प्रकार की बात करनी है, सब बात उनसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे नजदीक के हमारे हैं, उनसे नजदीक का कोई और नहीं है। और वो हमेशा हमारे साथ थे। हम उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन वे हमें जानते हैं। मेरी दीक्षा हुई और बाबा कृपा से दीक्षा के बाद मैं दोनों समय साधना तो करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बड़ा अहाता था, बड़ी बाउंड्री थी। मैं जब अपनी बाउंड्री इंजीनियरिंग कॉलेज की क्रॉस करके रोज 1 घंटे के लिए घूमने जाता था शाम को, कॉलेज के खत्म हो जाने के बाद। जब मैं
बाउंड्री से बाहर निकलता तो मुझे रोज ऐसा लगता जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, और 1 घंटे तक मैं घूमता रहता। मुझे हमेशा लगातार ऐसा अनुभव होता कि जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मेरे मन में खूब दीप इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी बाबा के पास जाऊं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई थी और उस समय छुट्टी नहीं थी, तो मैं वेट कर रहा था कब मेरा एग्जामिनेशन ओवर होगा और मैं जाऊंगा। लेकिन ये बात जो है लगातार चलती रही। रोज मैं जब घूमने जाता तो मुझे ऐसा अनुभव होता। मैं नहीं जानता था कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। मैं सोचता था कि या श्री कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं या बुद्ध मेरे साथ चल रहे हैं। मैं नहीं जानता था बाबा को। अच्छा, उस समय में जब मेरी दीक्षा हुई थी तो हम लोगों को बाबा का फोटो नहीं दिखाया जाता था। उस समय हम लोग फोटो नहीं देखे थे बाबा का। उस समय फोटो इतना आसानी से नहीं मिलता था। हमारे आचार्य जी ने कभी बाबा का कोई फोटो नहीं दिखाया। तो इसी तरह दिन बीतते गए। जब मैं पर्सनल कांटेक्ट के लिए रांची पहुंचा तो जैसे ही पर्सनल कांटेक्ट के बाद मेरा नंबर आया तो मैं बाबा कमरे में साष्टांग प्रणाम करके घुसा, साष्टांग प्रणाम किया और नजदीक में बाबा के चला गया। बाबा बोल रहे हैं कि मैं कितने दिन से तुम्हें बुला रहा था। तुमने आने में देर क्यों कर दिया? हम लोग नहीं जानते हैं सब बात। हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी शक्ति के बाहर की बात है ये। हमारे अंदर ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जिससे हम लोग समझ सके कि गुरु हमें अपने नजदीक खींच रहे हैं। और हर साधक को अपने नजदीक खींचते हैं। इसीलिए हम आनंद मार्ग में हैं। आनंद मार्ग में वही है जिसे उन्होंने अपनी शरण में लिया है। आनंद मार्ग में आना हमारी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता यह है कि उन्होंने हमें शरण दी है, अपने चरणों में स्थान दिया है, इसीलिए हम आनंद मार्गी हैं। तो इस 100 अवसर का हमें पूरा उपयोग करना है। कैसे करना है? ऐसा काम करना है जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं। वो काम करेंगे जिससे वो प्रसन्न होते हैं। और अपने मन में भी जो कल्पना करनी है कि हमेशा मन में सोचना है कि मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं, तुम्हें खुश करना चाहता हूं, और मैं जानता नहीं हूं कैसे तुम्हें खुश किया जाए। तो तुम मेरे जीवन को इस प्रकार संचालित करो कि मेरा जीवन तुम्हें आनंद देने के लिए ही उपयोग में आए। मेरे जीवन की सभी क्रियाकलाप जो है वो तुम्हें आनंद दे, इस प्रकार तुम मेरे जीवन को संचालित करो। तो यही हम लोगों की प्रार्थना होनी चाहिए। अगर हम इस भावना से अब साधना करते हैं तो हमारे जीवन में वो सब उपलब्ध होता है, वो सब उपलब्धि प्राप्त होती है जिसके कि हम अधिकारी हैं उनकी कृपा से। रांची में अक्सर मैंने सुना, जब भी मैं रांची जाता अथवा दूसरी जगह पटना में दूसरी जगह में बाबा के नजदीक जाता तो बाबा अक्सर बोलते थे, उस जमाने में साधना वर्ष था। साधना वर्ष में बाबा खूब 1969 का वर्ष जो था वो साधना वर्ष था। तो साधना वर्ष में प्रतिदिन ही रांची में कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता था। जो बात बाबा थियोरेटिकली प्रवचन में बोलते थे उसी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन होता था। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाने के बाद कई डेमोन्स्ट्रेशन एक साथ, अनेक समाधियों के डेमोन्स्ट्रेशन भी होते थे। उसी समय में बाबा अक्सर कहते थे कि जो भी, उस समय में 16 पॉइंट्स नहीं आए थे, उस समय कीर्तन भी नहीं आया था, प्रभात संगीत भी नहीं था। तो उस समय में बाबा कहते थे कि जो भी चरम निर्देश का पालन करता है, मतलब दोनों समय साधना करता है, यम नियम में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करता है और मार्ग के आदर्श का प्रचार करता है, दूसरों को आनंद मार्ग के सतपथ पर लाने की चेष्टा करता है। इतना सब एलोबरेट करने की उनको जरूरत नहीं थी। मैं बता रहा हूं आपको ये सब बात कि जो चरम निर्देश का पालन करता है उसे ये सब अनुभूतियां होंगी। और तुम
बाबा उस समय मैंने सुना बाबा कह रहे हैं कि मैं रांची में बैठा होऊंगा और तुम लोग लंदन में रहते होगे, तब भी तुमको ये अनुभूति होगी, और जब मैं शरीर छोड़कर चला जाऊंगा तब भी जो भी चरणमंड देश का पालन करता है उसे ये सब अनुभूतियां होंगी। जो समाधियों के अनुभव बाबा वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दे रहे, समझा रहे थे, अनुभव करा रहे थे, उस संबंध में उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था। तो आनंद मार्गी का जीवन एक निश्चिंत जीवन है। संघर्ष से भरा हुआ जीवन जरूर है, लेकिन एक निश्चिंत जीवन है। क्यों? क्योंकि उसको गुरु कृपा है, और गुरु कृपा सर्वशक्तिमान होती है। गुरु कृपा जहां पर है वहां पर रास्ते में रोड़ा आएगा, स्ट्रगल होगा, ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन वो ऑब्स्टिकल केवल हटने के लिए आएंगे। वो स्वयं गुरु ही वो ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, इसलिए वो ऑब्स्टिकल्स केवल हटने के लिए आते हैं। भगवान जो है हमें शक्ति देकर हमें उन कठिनाइयों को ओवरकम करने की ताकत देते हैं, लेकिन वो एक संघर्ष के माध्यम से ही ले जाते हैं। वो साधा छोड़ नहीं देते हैं कि एकदम छोड़ दिया और ऊपर में चढ़ गए, नहीं। संघर्ष के माध्यम से, कठिनाई के रास्ते से आगे चलते चलते मनुष्य उन्हें प्राप्त करता है। और जो कठिनाइयों की अवहेलना करता है, जिसके लिए कठिनाई कोई बड़ी चीज है ही नहीं, जिसने गुरु कृपा का अनुभव कर लिया, जिसे समझ लिया, उसके जीवन में कठिनाई आएगी भी तो वो कठिनाई को अत्यंत साधारण सा समझकर निकाल देगा, आगे निकल जाएगा। उसके लिए कठिनाई कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं आनंद सूत्रम में सूत्र ही है, बाधा आशा जस्माना शक्ति सेव्यम स्थापयति लक्ष्य। बाधा से हमें लक्ष्य में स्थापित हो जाएंगे। साधक अपने लक्ष्य में कैसे स्थापित होगा? बाधा से। तो बाधा हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। बाधा हमारा दुश्मन नहीं है, बाधा हमारी मित्र है। हमारी सारी कमजोरियों के बाद हम अधिक से अधिक कठिनाई को पार कर सकते हैं यदि हमने अपने मन को उनके चरणों में लगा दिया है। तो तब कोई कठिनाई अधिक महत्व नहीं रखती है। महत्व रखता है हमारा आत्मसमर्पण। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तपेश्वरानंद जी की किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी है। वो एक बार उड़ीसा में उनका पोस्टिंग हुआ था, तो ट्रेन में जा रहे थे, सन्यासी के वेश में थे। सामने जो सीट पर आदमी बैठा हुआ था उसने उनसे पूछा कि क्या आप जो बात कर रहे हैं साधना करने की, वो साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी? पुस्तक का नाम बताइए। तपेश्वरानंद जी किताब है, क्या उस किताब का नाम है क्या? तपेश्वरानंद जी के एक्सपीरियंस की किताब है, देख लीजिए मिल जाएगी। तपेश्वरानंद जी की एक ही किताब है, और दो तीन किताब नहीं है। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने पूछा, तो दादा जो हैं वो संकोच में पड़ गए कि साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी, क्या ऐसा संभव है? वो असमंजस में पड़ गए, उत्तर नहीं दे पाए। उस आदमी का प्रश्न बड़ा सटीक था। उसने पूछा, क्या साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी? तो दादा ने उसको उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिपोर्टिंग के लिए वापस जाना था। जब वो बाबा के पास में रिपोर्टिंग के लिए फिर से गए तो उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे एक आदमी मिला था, उसने मुझसे पूछा, मैं तो ठीक से जानता नहीं था इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पाया। प्रश्न उसका था कि साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी? तो बाबा बोले नहीं। बाबा बोले नहीं, साधना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्णाग ध्यान करने से, माने आत्मसमर्पण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, साधना करने से नहीं। साधना तो जरूरी है, इसका मतलब साधना नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्य बात समझिए, साधना करने से नहीं, आत्मसमर्पण करने से, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने से मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है।
हो गया टाइम क्या जरा? हाँ? अच्छा। नमस्कार, फिर और बात करेंगे। धन्यवाद।